नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मराठा एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे पीएच मान से रिलेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम पीएच वैल्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये होता है 7, है ना। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? बताइए, दूध का पीएच मान तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? तो ये हो जाएगा 6.4। दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.4 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? बताइए, सिरके का पीएच मान कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सिरके का पीएच मान होता है 3, है ना। 3 सिरके का पीएच मान होता है। ठीक है, चलिए अगला है, तो अगला हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव का जो रक्त है उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? तो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये होएगा 7.4, है ना। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो बताइए, नींबू के रस का पीएच मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा 2.4, है ना। 2.4 नींबू के रस का पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, NaCl का पीएच मान कितना होता है? बताइए, NaCl का पीएच मान कितना होता है? ये होता है हमारा 7। ठीक है, 7 इसका पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, बताइए, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? बताइएगा, पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? बताइए दोस्तों। तो ये सोरेनसन ने लगाया था। ठीक है ना, सोरेनसन ने पीएच मान का पता लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, अगला क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? बताइए, जो अम्लीय घोल है उसका पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय का होता है 7 से कम। देखिए, पीएच मान का ये स्केल है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 4 यहाँ से करके ये 14 तक जाता है, 1 से लेके 14 तक, ये बीच में 7 आता है ना। तो इधर हो जाता है अम्लीय। ठीक है, 7 से नीचे, और 7 से ऊपर हो जाता है क्षारीय, है ना, क्षारीय। ठीक है, और 7 होता है उदासीन, है ना, उदासीन। ठीक है ना, तो 7 हमारा होता है उदासीन। 7 से नीचे का जितना भी आता है वो होता है अम्लीय, और 7 से ऊपर जो आता है वो होता है क्षारीय। ठीक है, तो ये अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम, मतलब इस तरफ वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उदासीन घोल का पीएच मान होता है? तो बताइए, उदासीन पीएच मान कितना होता है? अभी हमने डिस्कस किया है, तो उदासीन 7 का होगा, 7 होगा। ठीक है, उदासीन का घोल का पीएच मान 7 होगा। ठीक है, मतलब स्केल के बीचों बीच 7 होता है, तो ये उदासीन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान जो होता है वो होता है 2.8, है ना। 2.8 शराब का पीएच मान होता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। ठीक है, 4.8 से लेके 8.4 तक होता है मानव मूत्र का पीएच मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का जो पीएच मान है वो कितना हो जाएगा? 8.5। कितना हो जाएगा? 8.5 समुद्री जल का पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, आंसू का पीएच मान बताइए। आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का पीएच मान हो जाएगा 7.4, है ना। जो हमारे आँख से आंसू निकलते हैं उसका पीएच मान 7.4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? मानव लार का पीएच मान कितना होता है? तो मानव लार का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6.5 से लेकर 7.5 तक। ठीक है, 6.5 से लेकर 7.5 तक मानव लार का पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन समाप्त हुए फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,